एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, इसकी फट गई उसकी फट गई। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी की उनके सामने फट गई, खालिस्तानी सिखों के सामने बोली। सिख यहाँ पर है, हिंदुस्तानी सिख है जिन्होंने आज तक खालिस्तान जम्मू कश्मीर को कितना निगलेक्ट कर दिया, जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि मेरी फटती कर। और राहुल गांधी जब सिखों के विषय में बोले तो ऐसा लगता है कि शैतान जो है वो कुरान गीता बाइबल के पाठ पढ़ा रहा है। भाई आज राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, और इसलिए मैं आज बहुत बड़े सम्मान पूर्वक देखिए वो तो सैम पिट्रोडा जी को आप समझाइए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर कैसे भारत विरोधी बयान देकर एक बार फिर देश को बदनाम करने का काम किया है। उनके अमेरिका में दिए बयानों को लेकर हर टीवी चैनल पर चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ भाजपा ने इन बयानों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा का बोलना है कि राहुल गांधी हमेशा विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से उनके इन भारत विरोधी बयानों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर भी एक बयान दिया, जिसको लेकर यह डिबेट आज भारत चैनल पर हो रही है कि भारत में सिखों की पगड़ी, किरपान और कड़ा सुरक्षित नहीं है और उनको गुरुद्वारे में भी जाने से रोका जाता है। उनका ये बयान आते ही सिख फॉर जस्टिस के पन्नों ने कह दिया कि हम पहले ही कहते थे भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमारी खालिस्तान वाली मांग सही थी, क्योंकि अब भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी हमारी बात को सही साबित कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा और सिख समुदाय आग बबूला हो गए। भाजपा का बोलना था कि राहुल, मोदी और आरएसएस की बुराई करते करते इतना गिर गए हैं कि अब वह भारत में रह रहे सिखों के खिलाफ बोलने लग गए हैं। पहले वह ऐसे ही बयान मुस्लिम समुदाय को लेकर दिया करते थे, और अब सिख समुदाय को लेकर उनकी ये आदत बन गई है कि विदेश की धरती से भारत में रह रहे समुदायों को लेकर कैसे झूठ फैलाना जाए। इससे उनकी भारत विरोधी सोच का पता चलता है। शायद वह भूल गए हैं कि उनके पिता ने सिखों का 84 के दंगों में क्या हाल किया था, और सिखों को लेकर राजीव गांधी का वह बयान भी याद दिला दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो देखते हैं राहुल गांधी के इन्हीं देश विरोधी बयानों को लेकर आज भारत पर यह बहस, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता तो नदारद थे, पर उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी और आरजेडी की शोर मचाओ प्रवक्ता कंचना यादव राहुल के इन बयानों को लेकर बचाव करते नजर आए। पर वहां बैठे भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और सिख समुदाय से आए रतिंदर भाटिया, जो कि 84 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवार से थे, इन दोनों प्रवक्ताओं की फाड़ कर रख दी, जो राहुल को एक जननायक के रूप में पेश कर रहे थे। तो देखते हैं इस डिबेट का आखिरी हिस्सा जरूर देखना, जिसमें ऐश्वर्या कपूर ने आरजेडी की शोर मचाओ प्रवक्ता को ऐसा सबक सिखाया कि मैडम चारों खाने चित हो गई। याद होगा सर, अर्नब ने पूछा था कि 84 के दंगों के बारे में क्या कहना, आर यू सॉरी अबाउट इट? वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं भाटिया जी, और विदेश में जाके वो क्या नहीं बोलते हैं। जतेंद्र जी। ऐश्वर्या जी, मैं पहले आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात जो कही, आपने कहा कि वहां के सिखों के सामने बैठ के कही, करेक्ट? मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बैठ के आप एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, इसकी फट गई उसकी फट गई। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी की उनके सामने फट गई। इसलिए वहां के खालिस्तानी सिखों के सामने बोली। सिख यहाँ पर है, हिंदुस्तानी सिख हैं जिन्होंने आज तक खालिस्तान नहीं मांगा है, वहीं से मांग बनाते हैं खालिस्तानी सिख की, यहाँ के सिख को भड़काते हैं और ये आज उनके साथ बैठते हैं। और मैं उन सिखों से पूछता हूं, क्या वो 84 भूल गए? वो 84 की वजह से ही वहां पर इतना शोर मचाते हैं ना बैठ के, आज उसी की बातें सुन रहे हैं, उसी के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, और वही इनको समझा रहा है कि सिख की पगड़ी उछल जाती है, सिख को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। हम यहाँ रहते हैं, मैंने पगड़ी पहनी हुई है जनाब, और आज तक मेरी पगड़ी पे किसी ने हाथ नहीं डाला है। और राहुल गांधी साहब, आप किसी भी जगह पर अपनी इंपॉर्टेंस जिताने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो भैया मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ये तो सारा देश देखता है, सारा इंटरनेशनल वर्ल्ड देखता है। बट वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप इतना सब कुछ नीचे गिर जाएंगे कि वहां खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इस बात से मुझे आसानी है, ये बहुत सीरियस मैटर है। आप वहां बैठ के खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिखों के लिए नहीं कही, उन खालिस्तानियों को खुश किया है जो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं, जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। यही मेरा कहना है जनाब। शाबाश बेटा। नहीं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कड़ा पहनने में, पगड़ी पहनने में, मतलब 84 के दंगों में जरूर ऐसा सिचुएशन आया था भारत में, और उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद कभी भी या उससे पहले आज तक कभी भाटिया जी लगा है? आज तक कभी लगा है जनाब? आज तक मुझे बताइए कि राहुल गांधी और या उनके परिवार के किसी भी आदमी के बाद में अगर संवेदना होती तो ये खड़े होके हिंदुस्तान के सिखों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते, जो 84 में इन लोगों ने किया है। आपने कहा 4,000 नहीं साहब, 40,000 लोग मारे गए। कितने लोग खराब हुए वहां पर? 16 मेंबर मेरे घर के खराब हुए सर। भाटी जी आ रहा हूं, इंतजार किया आपने, माफी चाहता हूं।
ये नहीं, क्या पॉइंट टेकन भाटिया। कैसी बात करते नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं। इनके परिवार के, ये कौन सी सोच है? परिवार के किसी आदमी ने आज तक माफी नहीं मांगी हिंदुस्तान के सिखों से, और ये सिख की पगड़ी की बात करते हैं। सिख की पगड़ी अगर हिंदुस्तान में किसी ने उछाली है तो इनके परिवार ने उछाली है। मरवाया है सिखों को, सरेआम जलाया है, टायर गले में डाल डाल के जलाया है। और मैं अपील करता हूं उन सिखों से भी जो आज भूल गए 84, जो आज भूल गए गद्दी के लालच में, पैसे के लालच में, वो 84 भूल गए, वो कांग्रेस के किए हुए अत्याचार को भूल गए, वो इनकी दी हुई आज ये इज्जत देंगे। ये कब इज्जत दी है इन्होंने, ये कब अपना रंग बदलेंगे, इनका क्या भरोसा कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी ने इज्जत इस देश में सिख को दी है तो मोदी जी ने दी है। ये मैं सरेआम टीवी पे बोलता हूं, जिन्होंने हर वक्त और हर जगह सिख को रिस्पेक्ट दी है, इंडिया के सिख को, हिंदुस्तान के सिख को रिस्पेक्ट दी है, हाँ खालिस्तान को नहीं दी है। भाटी जी, पहले तो आज क्लियर हो जाए, अब आप मानते हैं ना कि इंडिया अलायंस है? को नहीं लगता भाटी जी इंडिया इज नॉट अ नेशन? भारत के बारे में मतलब जितनी प्रॉब्लम है, आपसे मेरी कितनी बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, अगर हमारी दिक्कत है तो हम आपस में सॉर्ट आउट करेंगे ना। अगर राहुल गांधी को कुछ बहुत मतलब वेरी प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग अगर उनको लगता भी है कि देयर इज सम सीवियर प्रॉब्लम, कोई डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल देश में बिल्कुल कुछ हो रहा है, अंदर बैठ के बात करेंगे। वो विदेश में बैठ के क्या, व्हाट विल ही सॉल्व, वो क्या मदद लाएंगे? बांग्लादेश में हमने देखा है सर, जब अमेरिका आता है तो क्या होता है। भाटी जी, सर भाटी जी, कंचना जी बोलूं, मैं बोलूं प्लीज भाटी जी। देखिए, राहुल गांधी एक बहुत ही समझदार, शिक्षित, देश प्रेमी, बहादुर नेता हैं और लगातार तरक्की कर रहे हैं। लगातार उनके व्यक्तित्व में निखार होता जा रहा है। चल झूठा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपकी डिबेट से मैं दो नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बहुत अधिक भयभीत है, डरी हुई है, और ऐश्वर्य कपूर जी राहुल गांधी के विरोधी हैं, उनसे नाराज हैं। दो नतीजे मैंने निकाले हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सवाल है, वो झूठ बोलने में, गुमराह करने में, आरोप लगाने में, चरित्रहनन करने में बहुत माहिर हैं। बात को घुमा देंगे, झूठे तथ्य रखेंगे। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, सिख वाले मामले पे मैं रतिंदर भाटिया जी की बात से सहमत हूँ। सिख बहुत बहादुर और देशभक्त कौम है, लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। भाटिया जी ने कहा कि 84 में उनके साथ क्या हुआ, इसके बावजूद भी वो देश के साथ, देश किसी और का थोड़ी है, देश भी तो उनका है। लेकिन तो 2002 में गुजरात में क्या हुआ उसे भी हमें याद रखना चाहिए। और हमें जब हम सिख भाइयों की प्रशंसा इस बात के लिए करते हैं कि उन्होंने घाव झेल के भी वो देश के साथ हैं, तो हमें मुस्लिम भाइयों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जो गाजा जहां दिल्ली में जो हुआ था, वो राजीव गांधी के परिवार ने या राहुल गांधी के परिवार ने नहीं किया था, वो उन्मादी लोगों ने किया था। और उन उन्मादियों में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। अरे पागल है साला। गुजरात में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसकी भी निंदा हमें साथ के साथ करनी चाहिए। यहां भी निर्दोष मारे गए थे, वहां भी निर्दोष मारे गए थे। ये भी हमारे भाई थे, दिल्ली वाले भी, वो भी हमारे भाई थे। क्या क्या अत्याचार नहीं हुए गुजरात में। शहजाद काउंटर, सतीश जी आ रहा हूं। शहजाद, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इट्स बिकम अ मॉकरी, ही हैज मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। उन्होंने अपना मजाक खुद बना लिया है। आज जो उन्होंने बोला सिखों पे, इट्स डेरोगेटरी भारत। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है शहजाद, बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बात पूरी कांग्रेस की। सुशील कुमार शिंदे के ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि क्या सिचुएशन थी कांग्रेस की सरकार की। कांग्रेस के रिजीम में जम्मू कश्मीर को कितना निगलेक्ट कर दिया, जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि मेरी फटती थी। शहजाद, देखिए, कल अंकल सैम ने कहा था राहुल गांधी एक डीप थिंकर है और सबके समझ में, अर्थात सबके पल्ले नहीं पड़ते। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी सबके पल्ले पड़ना बंद हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि सिखों की पगड़ी उछाली जा रही है, सिखों की पगड़ी निकाली जा रही है, कड़ा निकाला जा रहा है, गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जा रहा है, तो 5 उदाहरण गिना दे पिछले 10 वर्ष के। बाकी सब छोड़िए। ऐश्वर्या जी, करतारपुर साहिब, जो पता नहीं आज़ादी के बाद हमने भारत में उसको क्यों नहीं मिला लिया था, परंतु करतारपुर साहिब जाने का सुंदर अवसर मनमोहन सिंह जी को 2019 में प्राप्त हुआ, जब करतारपुर कॉरिडोर का काम किया गया। यह हकीकत है। और राहुल गांधी जब सिखों के विषय में बोले तो ऐसा लगता है कि शैतान जो है वो कुरान, गीता, बाइबल के पाठ पढ़ा रहा है। भाई, जिस पार्टी ने 4000 सिखों को मरवाया, जिस पार्टी ने जिस प्रकार से हरलीन हो या जसलीन कौर हो, उनके पतियों के सिखों की पगड़ियों को उछालकर, उनको खींचकर सरेआम सड़कों पर मारा, जिसने एडवर्टाइजमेंट दे देकर कहा कि इन लोगों से डरना है, जिसने 84 के नरसंहार के बाद बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिसने सज्जन कुमार को 34 वर्ष बचाया और फिर हाईकोर्ट ने कन्विक्ट किया तो बताया गया कि कैसे पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिला, जिसने आज भी जगदीश टाइटलर को सराखों पर बिठाकर रखा है जब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए, वो बोल रहा है।
अच्छा, दूसरी बात, इनके सौहार्द की जो पोल है वो सुशील कुमार शिंदे ने खोल दी। सुशील कुमार शिंदे ने जो बोला है वो दरअसल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में जिस प्रकार से माहौल था तो लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा नहीं लहराता था। पीपीपी की मतलब पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की ऐसी राजनीति आ गई थी कि अलगाववाद और आतंकवाद पर ज्यादा झुकाव था। और जिस प्रकार से एक गृह मंत्री जिनके पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग होता है, वो अगर जाने से कतराते थे, डरते थे। और आज जब भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तो तिरंगे के साथ लाल चौक पर पहुंचा जाता है। हाथ गोले नहीं, बर्फ के गोले से भाई बहन खेल रहे हैं। आज जो गोलियां नहीं, गलियों में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। मां शारदा के मंदिर में नवरात्र के घंटे बज रहे, ताजिया की, मुहर्रम की ताजिया निकल रही है श्रीनगर की सड़कों पर, और सिनेमा हॉल में जो है हम लोग मूवी देख सकते हैं 30 साल के बाद। आज टेरर हॉटस्पॉट नहीं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है। आज 10% वोटिंग ने 50% से ऊपर वोटिंग होती है। तो ये बदलाव जो हुआ है, सामाजिक सौहार्द कब है, आज ये आपके सामने प्रत्यक्ष सामने आ गया। परंतु तीसरी और महत्वपूर्ण और आखिरी बात, जो राहुल गांधी की मनोभावना थी आरक्षण को लेकर, क्योंकि हमें लगा कि ये हिजाब नया डाला है, पर चेहरा क्या है। हिजाब तो नया डाला था कि आरक्षण, रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, पर आज उन्होंने असली मानसिकता दिखा दी, जो नेहरू का डीएनए क्या था। 61 में कहा था उन्होंने कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं। फिर उसके बाद 80s और 90s में आपने देखा मंडल का विरोध किया। राहुल गांधी के पिताजी ने कहा कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है। आज राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। यही हमारा स्टैंड है कि बाबा साहब का तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता जब तक रिप्रेजेंटेशन हर एक कम्युनिटी का बराबर नहीं हो जाता है। इसमें आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? और प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जब उसमें बोलते हैं बाप रे बाप मैं बच के आया, जब वो पंजाब गए हुए थे। और पगड़ी देखते नहीं हो आप लोग, खालिस्तानी बुलाना शुरू कर देते हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कुछ आंदोलन हो। और 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 रिलीजन, 1 नेशन 1 ये 1 नेशन 1 वो जो करने की कोशिश कर रहे हो, जो डाइवर्सिटी को करने की कोशिश कर रहे हो, वही एड्रेस कर रहे थे राहुल जी। आपने पूरी ताकत लगा दी 10 साल में, पप्पू नहीं बना पाए। देखिए, वो तो सैम पिट्रोडा जी को आप समझाइए, वो आप सैम पिट्रोडा जी को जाके समझाइए। उन्होंने कहा है कौन पप्पू है कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके पास नंबर होगा, मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, वो आपको दे देगा, है ना। आप सैम पिट्रोडा अगर आपका फोन उठाएं कभी तो उनसे बात कर लीजिए। तो देखा आपने इस डिबेट, हर कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।